students, today we are going to start our new chapter, chapter 7, division. So let's start. What is the meaning of division? डिवीज़न का मतलब क्या होता है? हमने हमेशा सुना है कि बोलते हैं इसे आप डिवाइड कर लीजिए, या दोनों अगर आप ब्रदर सिस्टर या मदर फादर आपके लिए कुछ लेके आते हैं तो बोलते हैं दोनों भाई बहन आप इक्वली डिवाइड कर लो, है ना. सो डिवीज़न मीन्स क्या होता है? सो Mother, I have 12 balls. I want to put them equally in 3 boxes. What should I do? यहाँ पे ये बॉय बोल रहा है कि मम्मी मेरे पास क्या है, 12 बॉल्स है और मैं क्या करना चाहता हूँ, इस 12 बॉल्स को इक्वली डिवाइड करना चाहता हूँ 3 बॉक्सेस में. तो मैं इसे कैसे डिवाइड करूँगा? सो मदर पुट 1 बॉल इन ईच बॉक्सेस फर्स्ट. मम्मी बोलती है कि 3 बॉक्सेस है तो क्या करो, पहले एक एक बॉल तीनों में आप डालते जाओ. कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल बॉल्स आर ओवर. और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहिए जब तक बॉल क्या हो जाए, पूरी कंप्लीट, आप पूरे फिल ना कर लो बॉक्सेस में या पूरी ख़त्म ना हो जाए. ठीक है. सो क्या करता है बॉय, जब 3 बॉक्सेस में उसे अरेंज करना स्टार्ट करता है या फिल करना स्टार्ट करता है. सो फर्स्ट 1 2 3 डालता है, सेकंड में भी 1 2 3 बॉल्स डालता है, थर्ड में भी 1 2 3 डालता है, अगेन 1 2 3. इट मीन्स 4 बॉल एंड 4 बॉल, 3 बॉक्सेस बॉल इन ईच बॉक्सेस. सो 12 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिवाइड करता है और एक बॉक्सेस में कितनी बॉल आती है, 4 बॉल्स. सो व्हेन वी शेयर इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट इक्वली वी कॉल इट डिवीजन. तो हम अगर गिवन जो चीज़ें हैं या जो भी थिंग्स है उससे हम क्या करते हैं, या तो इक्वली शेयर करते हैं या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूट इट मीन्स बांटना. तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिवीजन. और we write it as 12 divide by 3. This is a sign of division. ये क्या है, डिवीजन का साइन है. So 12 divide by 3 is equals to 4. And read it as 12 divide by 3 equals to 4. अब हम देखेंगे here 12 is the dividend. यहाँ पे जो 12 है, so what is 12 एंड उसको 12 को हम डिविडेंड क्यों बोलते हैं? डिविडेंड हम किस नंबर को बोलते हैं? यहाँ पे हम 12 को डिविडेंड बोल रहे हैं, तो डिविडेंड हम किसे बोलते हैं, द नंबर दैट गेट्स डिवाइड. उस नंबर को जिसे डिवाइड किया जाता है. जरूरी नहीं कि वो 12 ही हो, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 16 हो सकता है, एनी नंबर. तो ठीक है, द नंबर दैट गेट्स डिवाइड, कोई भी नंबर जिसे आप डिवाइड करते हैं. 3 इज द डिवाइजर. यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइड बाई 3 है. डिवाइजर द नंबर दैट डिवाइड्स. इट मीन्स जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइजर. एंड 4 इज द कोशेंट, द आंसर इन डिवीजन. जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करके आंसर फाइंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोशेंट. और इसका क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इज इक्वल्स टू कोशेंट. एंड हमने ये भी देखा था कि क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 4 आया. इसी को अगर हम सेम प्रोसेस करें, 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्या हुआ, 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4. इसी को हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो हम बोल सकते हैं कि डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके. सो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस है. फर्स्ट, डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. मल्टीप्लिकेशन टेबल के थ्रू आपको डिवाइड करना है. तो आई थिंक सभी को टेबल लर्न होंगे, तो हम इसे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं. 35 डिवाइड बाई 7. जो 7 के टेबल में आप चेक कीजिए 35 कितने टाइम्स में आता है. इट मीन 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35. तो 7 5 35 हो गया. सेम इसी प्रोसेस से 27 डिवाइड बाई 3 करेंगे. सो 3 9 27. तो हमारा आंसर आ गया. इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे, क्या आंसर फाइंड कर लेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशेंट. हमने यहाँ पे अभी देखा था, दिस नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज कोशेंट. तो हमें इसमें यही बताना है. 15 डिविडेंड है, 5
डिवाइजर है एंड दिस 3 इज कॉल्ड कोशेंट। तो सेम इसी मेथड से हमें इस बॉक्स के सारे आंसर फिल करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए सॉल्व किया गया है, ठीक है। सो 4 5 20, 5 4 20 होता है ना। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 मिलता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 आता है। फिर 20 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। इसी मेथड के थ्रू हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। 6 9 54, 9 6 54, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हमने। देन 54 डिवाइड बाई 6 9 एंड 54 डिवाइड बाई 9 6। तो सेम मेथड से रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डिवीजन का जिसे आप अच्छे से देखेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, सो द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब है अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, जो उसका कोशेंट होता है, इट मीन्स जो आंसर होता है वो हमेशा वही नंबर आता है। जैसे 9 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 9, 18 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 18। सेम ये नंबर्स भी आपको मिल रहे हैं, वही नंबर इटसेल्फ, ठीक है। सेकेंड में हम देखेंगे व्हेन वी डिवाइड 0 बाई अ नंबर, अगर हम किसी नंबर को क्या करते हैं, किसी नंबर से हम किसको डिवाइड करते हैं, 0 को। सो एक्सेप्ट 0 को 0 से डिवाइड नहीं करते, किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं। सो द कोशेंट इज 0। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइड बाई 5 0, 0 डिवाइड बाई 49 0, 0 डिवाइड बाई 175 0। सेम ये थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ, इट मीन्स किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सो द कोशेंट इज 1। कोशेंट इट मीन्स आंसर। 15 डिवाइड बाय 15 1, 27 डिवाइड बाय 27 1, 253 डिवाइड बाय 253 1, 4251 डिवाइड बाय 4251 1। डिवीजन में हम डिविडेंड एंड डिवाइजर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया था, बट हम डिवीजन में चेंज नहीं कर सकते। हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, बट डिवीजन में 14 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे तो हमें 7 मिलेगा, बट 2 डिवाइड बाई 40 इज नॉट पॉसिबल। आंसर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, इसलिए ऑर्डर चेंज नहीं होता। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 0 इट नॉट पॉसिबल। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। सो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस है। फिल इन द बॉक्सेस। 72 डिवाइड बाई 72 1, 35 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 35, 0 डिवाइड बाई 217, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ओके, देन 824 डिवाइड बाई 1 824। सो सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, डिवीजन की प्रॉपर्टीज से। नाउ नेक्स्ट, लॉन्ग डिवीजन। लार्ज नंबर वाले जो डिवीजन होते हैं उसे हम कैसे करते हैं, सो यहाँ पे भी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई हैव 42 लड्डूज, मेरे पास 42 लड्डूज है बोल रही है। आई वॉन्ट टू पुट देम इक्वली इन 7 बॉक्सेस, और वो इसे कितने बॉक्सेस में इक्वली पुट करना चाहती है, 7 बॉक्सेस। हाउ मैनी लड्डूज डू आई पुट इन ईच बॉक्सेस, तो वो कितने लड्डू एक बॉक्स में रख सकती है। सो सिंपल मेथड लॉन्ग डिवीजन जो है हम देखेंगे। लेट अस डिवाइड 42 बाई 7। अगर हम एक करेंगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस होगा। लार्ज नंबर्स के लिए क्या होता है, वो जो मेथड जो था हमने देखा था 12 डिवाइड बाई 3 बॉक्सेस, टेबल ऑफ 7। सो हम 7 का टेबल पहले लर्न कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो 42 कम्स एट 6th प्लेस इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। सो 42 क्या होता है, 6th प्लेस में आता है। 7 6 are 42। डिविडेंड 42 डिवाइड बाई किससे किया था, डिवाइजर 7 एंड कोशेंट
6, यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो 42 डिविडेंड 7 डिवाइजर 7 6 42 0 0 आया, इट मीन्स 6 बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड कर दिया हमने लड्डूस को एंड 6 लड्डूस कैन बी पुट इन ईच बॉक्सेस, 6 लड्डू ईच बॉक्सेस में पुट करेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड भी हम देखते हैं, डिवाइड 64 डिवाइड बाई 8, तो 64 इज डिविडेंड, 8 इज डिवाइजर और हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है, इट मीन्स आंसर फाइंड करना है। सो 64 डिवाइड बाई 8, 8 8s are 64, 64 minus 64 0 0 आ गया और दिस 8 इज आवर आंसर।